नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के कई जिलों में जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान भारी बवाल हुआ है। यहां हम आपको गोपालगंज और गया की तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अलग अलग आरोप लगाकर किस तरह से हंगामा किया है। हंगामा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीम भी वहां पहुंची, जिसके कारण देखिए चुनाव प्रभावित हो गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर जहां पर गोपालगंज में और गया में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं। और आज जो है गोपालगंज में जेडीयू जिला अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ताओं के भारी हंगामे के बीच स्थगित हो गया। जेडीयू नेताओं ने संगठन के चुनाव में बीजेपी नेताओं के पहुंचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और हंगामे की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। दरअसल आज जिला अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 5 नेताओं ने नामांकन पर्चा भरा था। जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले ही कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी के नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह से चुनाव कराने पहुंचे पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित कर दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज जदयू के जिलाध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन भारी हंगामे के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। और अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के कमर कॉलेज स्थित एक होटल पे, जहां पर जदयू के तमाम नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि जदयू के जिलाध्यक्ष का चुनाव होना था वो नहीं हो पाया। माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी, माननीय पूर्व मंत्री रामसेवक जी और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। 5 आदमी का नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन में प्रमोद कुमार पटेल, संजय चौहान, सुमेर प्रसाद, बीरेंद्र चौरसिया और आदित्य शंकर शाही का नॉमिनेशन हुआ। सहमति नहीं बनने पर हुआ कि भाई इसको जो है वोटिंग जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हमारे सभी सदस्य नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी के पक्ष में हाथ उठाकर अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लें। ये अब संगठन को तोड़ने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रचकर यहाँ आए थे, जिनका मंसूबा विफल हो गया। एक बड़ा सवाल कि जदयू के चुनाव में बीजेपी के लोग कैसे पहुंच गए और फिर हंगामा कैसे हो गया। पूर्व जिलाध्यक्ष संजय चौहान जी भी हंगामा सर्वसम्मति से हम 5 लोगों को बैठा करके जो निर्वाचित पदाधिकारी और पर्यवेक्षक हैं, हम लोगों से सहमति लिए, सहमति नहीं बनी। इसके बाद जाकर के उन्होंने प्रदेश में नेतृत्व से बात किया। बात करने के बाद वहाँ हुआ कि सब लोगों का नाम नॉमिनेट करके यहाँ से पटना भेज दिया जाए। वहाँ से जो वरीय नेता है वो अपना माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा, वो अपना काम करेगा। तो ये जदयू के तमाम नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। और एक बड़ा सवाल है कि जदयू के चुनाव में बीजेपी के वो कौन लोग थे जो यहाँ आकर हंगामा किया, और यही वजह है कि जिला अध्यक्ष का चुनाव आज जो स्थगित हो गया। और जो जदयू के नेता हैं वो मुख्यमंत्री को सौंप दिए ताकि वो अब आगे के निर्णय लेंगे कि जदयू का जिलाध्यक्ष कौन बनेगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। उधर गया में जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भारी हंगामा हुआ। वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। महानगर अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। प्रत्याशी गौरव कुमार सिन्हा और शिवा पांडे ने आरोप लगाया कि मिली भगत करके वोटरों के नाम में हेरफेर की गई। चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हंगामा होता रहा। चुनाव पर्यवेक्षक ने बीच बचाव का प्रयास भी किया, लेकिन काफी देर तक हंगामा जारी रहा। भारी हंगामे के बीच राजू बरनवाल को अध्यक्ष चुन लिया गया है। हमारे साथ जो हमारे वोटर थे उनको भगा दिया गया। बोला गया कि एसएसपी फोन कर रहे हैं, सबको जेल भेज दिया जाएगा। धमकी दिया गया, ढकेला ढकेली उनके राजू बरनवाल जी के गार्ड के द्वारा किया गया। और जो स्थिति अभी बनी, वोटिंग का प्रक्रिया होता है, आपको पता होना चाहिए, ना वोटिंग हुआ, ना किसी तरह का कुछ हुआ, ना लोग डेलीगेट वोट किए। ये पहचान भी नहीं हो पाया कि डेलीगेट हैं कौन, वोट देने वाले हैं कौन। फोटो ली गई है। फोटो हमारे साथियों ने, पार्टी के लोगों ने लिया है। पार्टी के लोगों से फोटो लेकर के चिन्हित करके हम प्रदेश कार्यालय को और अपने कमेटी जो जनता दल की गया जिले की कमेटी है, उस कमेटी में सभी लोगों का बात रखेंगे
और जो निर्णय होगा संगठन का निर्णय होगा, वो निर्णय हम। अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ संपन्न, सभी का नामांकन लिया गया, 4 व्यक्ति नामांकन पत्र भरे, बारी बारी से सबका हम समर्थन मांगे, हाथ उठा के सबसे ज्यादा राजू बरनवाल जी को समर्थन मिला, तो हम राजू बरनवाल को सर्वसम्मति से घोषित करते। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ में जेडीयू की शानदार जीत से पार्टी उत्साहित है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि ये जीत सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता को बताती है। प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो, देश के प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो। जीत गया भाई, जीत गया आनंद मोहन, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया आनंद मोहन। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दीघा में पुलिस की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि बालू का अवैध खनन करते 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां दीघा इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध खनन करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में कई बालू माफिया बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर और पोकलेन मशीन को भी मौके से पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना के दीघा इलाके से, जहां पुलिस की छापेमारी हुई और वहां पर अवैध खनन करते हुए 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर औरंगाबाद से आपको बता दें, जो डेहरी के होटल बुद्ध विहार में आयकर की छापेमारी से जुड़ी हुई है। इस मामले में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर, चिंटू और विमलेश पर एफआईआर हुआ है। एक आयकर अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। बारून थाना में केस दर्ज कराया गया। आरजेडी विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा है। आईटी की छापेमारी के बाद आरजेडी विधायक फतेह बहादुर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। और पटना में चोर एक एटीएम उखाड़ कर ले गए। मामला पौष इलाके कंकड़बाग का है, जहां चोर इंडी कैश का एटीएम उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 3 लाख रुपए थे। चोरों ने पहले एटीएम से चोरी की कोशिश की और जब इसमें नाकाम रहे तो एटीएम ही उखाड़ कर अपने साथ लेते चले गए। ये तस्वीर आप उस एटीएम की देख रहे हैं, जहां पर एक वक्त में लोग यहां से पैसे निकाला करते थे, लेकिन रात में चोरों ने एटीएम ही उड़ा लिया है। हाल के महीनों में राजधानी पटना में चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। चोरों ने आम इलाका हो या खास इलाका, हर जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। महापर्व छठ जब संपन्न हुआ था तो पटना में कई करोड़ की चोरी हो गई थी और उसके बाद पटना पुलिस ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए खास स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन देखिए, एक बड़ी घटना, ये इंडी कैश बैंक का एटीएम है, इंडी कैश एटीएम है ये, और इस एटीएम में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना जिसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन पटना में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चोर यहाँ आए थे पैसे चुराने, लेकिन एटीएम से जब पैसे नहीं निकाले तो एटीएम मशीन ही उखाड़ कर लेकर चले गए और उसका एक पार्ट चोरों ने जरूर छोड़ा है पुलिस के अनुसंधान के लिए। पुलिस अब अनुसंधान करेगी इस पार्ट के सहारे। एटीएम मशीन जहां लगा हुआ था, देखिए वही वो जगह है जहां से जो चोर है वो एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं और जो एटीएम में बचे हुए कागज हैं वो बाहर में इसी तरीके से पड़े हुए। यानी एटीएम को पहले तोड़ने की कोशिश की गई और जब कामयाब नहीं हुए चोर तो एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एटीएम जो इंडी कैश एटीएम है, इसका मेन ब्रांच मुंबई में है और एटीएम जब उखाड़ा गया तो मेन ब्रांच में किसी तरह के सायरन की आवाज नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस तरीके से जो ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, अगर मेन ब्रांच में आवाज नहीं हुई सायरन की तो वाकई में कई ऐसे एटीएम है पटना में जो गार्ड के बगैर चल रहे हैं, तो ऐसे में परेशानी हो सकती है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि इसके पहले भी पटना में कई बार चोर एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं, लेकिन इस पहला ऐसा मौका है जब हेड ब्रांच में
सायरन नहीं सुनाई दी हो। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, चूंकि एटीएम में 3 लाख रुपए भी थे जो चोर अपने साथ ले गए हैं। अब देखना होगा, पुलिस अनुसंधान करेगी और इस पूरे मामले का जो बड़ा एटीएम है उसको कहां से बरामद करती है और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको कैसे गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन मणिजू नीना के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दानापुर के चाईटोला में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। मौके से खोखे भी बरामद हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित सन्नी ने बताया कि कल शाम उसके भाई की भी पिटाई की गई थी। बुलाने गया था, हम देख रहे थे 5 छोकरा मिल के मार रहा है। कौन मार रहा है? बंटी चौधरी था। हम नाम नहीं जानते, 5 छोकरा था। बिटेश्वर राय के बेटा था। किसको मारा है? दूसरे लड़का था। बिना मतलब में शान से लड़ाया हुआ भाई से मतलब मारी हमको। पहले तो गोली छोड़ा यहाँ से तो उठे तो ना गोली ना छोड़ ले। गोली कैसे गिरा? गोली गिरल है। प्रशासन लेना गए थी देखे ना तो उठे तो नीचे चाली के नीचे लुक। कौन लोग है ये लोग? नहीं, कौन लोग मारा है? सब बंटी गोफ कहाँ का रहने वाला? 5 वहीं का चौधरी है, पप्पू का बेटा है। पप्पू चौधरी का बेटा। थाना में कंप्लेंट किया है ना? कहा जाइए। संविधान दिवस पर राजधानी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में ईबीसी, दलित, आदिवासी और पसमानदा मुसलमान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता डॉक्टर संजय पासवान कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पिछले 30 से 35 साल में पसमानदा मुसलमानों को विकास से महरूम रखा गया और बीजेपी ने ही इन्हें उचित सम्मान दिया है। भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना चाहती है और जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जो पसमानदा समाज और आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पसमानदा समाज की ओर ध्यान नहीं दिया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज से राज्यसभा में भेजने का काम किया, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर उंगली उठाना और अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर के उंगली उठाना, मुझे लगता है कि सूरज को चिराग दिखाने की तरह है। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है, बिहार को तरक्की दी है, बिहार के हर वर्ग को तरक्की दी है। वो लोग आज अल्पसंख्यकों की पसमानदगी दूर करने का दावा कर रहे हैं जो हमेशा अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति करते रहे हैं और जिनका आधार ही मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाओ और राज करो की नीति रही है, वो अल्पसंख्यकों के पसमानदगी के दूर करने पर कभी गंभीर हो ही नहीं सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी या और कोई पार्टी इसको कर रही है, इसके नाम का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए, कोई आविष्कार और अनुसंधान होता है तो उसका डिस्ट्रक्टिव भी अप्रोच होता है, उसको लेकर इस्तेमाल करने का तरीका लोग निकाल लेते हैं। हाँ, एक बेलगाम बोलेरो ने बाइक सवार 6 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाप के समीप की है। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग बाइक पर सवार होकर गोपालगंज के हथुआ से बरहम रामपुर का जा रहे थे और तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाप गांव के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें कुचल दिया और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। सीमान और मीरगंज के बीच में एक मठिया जैसा बोर्ड लगा हुआ है एनएस पे, वही एक्सीडेंट में सब लोग पड़ा हुआ था। कई लोग थे? लगभग 5-6 लोग थे। 6 लोग 6 लोग थे। कहाँ एक्सीडेंट भइल? छाप के लगे। कोई आदमी रहा? 4 गो बाइक था। 6 आदमी एक बाइक पर? कौन गाड़ी मल्लसी है?
बोलोरू भागिल बा हैं। श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही नालंदा से भी एक युवक का शव 6 टुकड़ों में मिला है। दरअसल सिलाव थाना क्षेत्र के नानंद गांव से लापता विकास का शव 6 टुकड़ों में मिला। पुलिस ने विकास की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विकास की प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी और शव को टुकड़ों में काटकर जगह जगह फेंक दिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं पर आरोप लगा है। ये प्रेमिका बताई जा रही है जिसने शव के 6 टुकड़े किए और उसे अलग अलग ठिकानों पर फेंक दिया। नालंदा में दिल्ली जैसा कांड देखने को मिला है, जहां श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही 6 टुकड़ों में एक युवक का शव बरामद किया गया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही अनुसंधान करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर लिया है, जिसमें पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि यहां पर पति पत्नी ने मिलकर पत्नी के प्रेमी को मार दिया। हमारे पंचायत का विकास चौधरी नाम का एक लड़का था जिसका हत्या कर दी गई है और हत्या बेरहमी ढंग से किया गया है। उसका हाथ पैर काटकर ये नारी का छिलका पर जो है वहाँ पे मिला है और शरीर का जो हिस्सा है सिपाह मोड़ के सिपाह पुल के नीचे मिला और सर जो है जो फतुहा में फतुहा के पुनपुन नदी में मिला है। तो कब से लापता था विकास? 2 दिन से लापता था। उसका खोजबीन परिवार वालों मतलब 16 तारीख से लापता था। उसका परिवार वालों खोजबीन कराए थे, लेकिन अंततः हमें मतलब पता नहीं चल पा रहा। एक बार इसका फाइनली अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि उसी युवती के द्वारा उस जो विकास कुमार चौधरी हैं नानंद के हैं, उनको वो बुलाए अपने घर में और वहाँ उसकी निर्मम हत्या की और बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक दिया। उनके अभियुक्तों की निशानदेही पे जो उसका बॉडी है उसको हम लोगों ने दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुत नदी से बरामद किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बिहार पवेलियन का निरीक्षण किया। समीर महासेठ से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता फराह खान ने। प्रगति मैदान में आज बिहार दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से हम कला संस्कृति को देख रहे हैं और इस बार की थीम है वोकल टू ग्लोबल, लोग जो है ग्लोबली बिहार की संस्कृति और कला से जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? हमें खुशी हो रही है। ट्रेड फेयर के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, जो अब अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के तौर पे ये मनाया जा रहा है TTF। अब आगे भी इस तरह का हर एक हमारे बिहार में भी ये कार्यक्रम क्यों नहीं हो। भारत सरकार इस तरह का कार्यक्रम बिहार में भी करने का प्रयास करे और उतना अगर वो सपोर्ट करती है तो बिहार भी करेगा। जब अपने हम स्टेट में करेंगे और साल में तो यहाँ होता ही है। जो है वो स्टॉल पर आए हुए हैं और लगातार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बार बार ही मौका मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि हर एक जिला में जो जहाँ का है अगर 2 बार भी लगाएंगे, लेकिन भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं इस तरह का जो पेवेलियन बिहार में भी बने। हम लोग जमीन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अगर वो बनता है तो रियली विदेश तक जो आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से जो फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होगी वो निश्चित तौर पे एक यादगार होगा। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के उद्योग मंत्री यहाँ का जायजा ले रहे थे और उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से कला और संस्कृति ग्लोबली जुड़ रही है, बिहार को एक मौका मिल रहा है कि ग्लोबली जो उनकी पहचान है वो तेज होती जाए। तो कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।